नमस्कार, मैं देवेंद्र प्रसाद। प्रस्तुत हैं दोपहर समाचार। राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 154वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में राजघाट स्थित बापू की समाधि पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट पर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संदेश में कहा है कि महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के आदर्शों ने दुनिया के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांत औपनिवेशिक शासन के खिलाफ स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष में मार्गदर्शक थे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि महात्मा गांधी की कालजयी शिक्षाएं हमारा मार्गदर्शन करती रहती हैं। उन्होंने कहा कि गांधी जी का प्रभाव वैश्विक है, जो संपूर्ण मानव जाति को एकता और करुणा की भावना को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि उनके विचार प्रत्येक युवा को उस परिवर्तन का वाहक बनने में सक्षम बनाएंगे जिसका उन्होंने सपना देखा था, जिससे सर्वत्र एकता और सद्भाव को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित गांधी पार्क में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी उनकी जयंती पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें इन दोनों ही महान विभूतियों के दिखाए गए पथ पर चलना चाहिए और इनसे सीख लेनी चाहिए। वहीं महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर पुलिस मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर पुलिस अधिकारियों ने माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किए। साथ ही इस दौरान पीवीके प्रसाद ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस की शपथ भी दिलाई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर चमोली जिले में विभिन्न राजकीय भवनों, कार्यालयों और संस्थानों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। जिला कार्यालय परिसर में अपर जिलाधिकारी डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के चित्रों पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गांधी जयंती हमें बापू के आदर्शों की याद दिलाती है। आजीवन अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलने वाले बापू ने संपूर्ण मानव जाति को न सिर्फ मानवता का पाठ पढ़ाया बल्कि जिंदगी जीने का सही तरीका भी सिखाया। साथ ही गांधी जयंती के अवसर पर जिला कारागार पुरसाड़ी में कैदियों, जिला चिकित्सालय में मरीजों और वृद्धाश्रम में निराश्रित बुजुर्गों को फल वितरित किए गए। अल्मोड़ा जिले में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान कलेक्ट्रेट और विकास भवन सहित सभी कार्यालयों में दोनों महान विभूतियों की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी विनीत तोमर ने कहा कि महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री ने देश के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस मौके पर मां नंदा परिसर से गांधी पार्क चौघान बाटा तक प्रभात फेरी निकाली गई। इसमें विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं, एनसीसी कैडेट्स और जनप्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कचहरी स्थित शहीद स्थल में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष के परिणाम स्वरूप ही हमें नया राज्य मिला। शहीद राज्य आंदोलनकारियों के सपने के अनुरूप राज्य के विकास के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 अक्टूबर 1994 को उत्तराखंड के अलग राज्य की प्राप्ति के लिए आंदोलन कर रहे हमारे नौजवान साथियों और माताओं बहनों के साथ मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा में क्रूरतापूर्वक बर्ताव किया गया था। अनेक आंदोलनकारियों की इसमें शहादत हुई। इनके संघर्षों और शहादत के कारण ही हमें नया राज्य मिला। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार राज्य आंदोलनकारियों के कल्याण के लिए वचनबद्ध है।
सरकार दिसंबर माह में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों में जुटी है। हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूनाइटेड किंगडम के दौरे पर गए थे, जहां 1500 करोड़ के निवेश प्रस्तावों पर कामयाबी मिली थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इन्वेस्टर समिट के लिए लगातार लोगों के प्रस्ताव मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि 8 और 9 दिसंबर को होने वाले आयोजन से पहले हमें एक बड़ी राशि निवेश के रूप में हासिल कर लेंगे। उन्होंने कहा कि अधिकारी लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। विदेशों के लिए भी कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार देश आगे बढ़ रहा है। निवेशक भी भारत में आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि राज्य में अधिक निवेश आए। इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा, राज्य विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।